तेरे दर्दे अब दुआ के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पे अब दुआ के वास्ते। जब हम उसके दर पे आते हैं दुआ के लिए अजीज़ों, तो वो हमारी दुआ पर अपना कान धरता है और हमारी दुआ को सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, बशर्ते कि हम दिल और जान से ईमान के साथ उससे दुआ करें। आज फिर हमारे पास पेड रिक्वेस्ट भी हैं, हम दुआएं भी करेंगे, हम तमाम के लिए दुआ करेंगे जिन्होंने पेड रिक्वेस्ट भेजी हैं। और उसके बाद आज क्योंकि सब्बत है, इलाही इबादत भी है, हम इबादत का पैगाम भी सुनेंगे। सो आइए, आप सबसे दरख्वास्त है कि हम दुआ करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। और कोई भी हमारी परेशानियाँ अज़ीज़ों जो उस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आप दिल से खुदावंद के आगे अपनी परेशानियों को रखें। और मेरा ईमान है अज़ीज़ों, खुदावंद हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है और उनको जवाब देता है, क्योंकि उसका वायदा है। उसने कहा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। उसने कहा है कि तुम में से कोई मुसीबत ज़दा हो, कोई परेशान हो, कोई बीमार हो, तो दुआ करो, खुदा मुझसे मांगो, तो वो हमें देता है। तो आज आइए हम दुआ करें उनके लिए जो बीमार हैं। खुदावंद मसीह में हमें प्यार करने वाले आसमानी बाप, हम तेरे कदमों में आते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद तमाम अजीज़ों के लिए जो खुदावंद इस मर्ज़ कोरोना वायरस का शिकार हुए, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनके अजीज़ों को, उनके रिश्तेदारों को खुदावंद सब्र अनायत कर और उनको खुदावंद अपनी तसल्ली और इत्मीनान बख्श दे। खुदा मैं दुआ करता हूँ जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, उनके लिए मैं ख़ास दुआ करता हूँ खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद समर विक्टर के लिए, खुदावंद उसके साथ हो, उसको अपनी हिफाजत और पढ़ में रख, उसके बच्चों पूरे घराने पर तेरी बरकत हो खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद सफ़ीना निकी के लिए, खुदावंद को कोरोना की शिकायत थी, तेरा शुक्र है खुदावंद कि वो उनका रिज़ल्ट ठीक निकला और खुदावंद उनका टेस्ट सही आया, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद उसको सेहत और तंदुरुस्ती बख्श दे, मुकम्मल तौर पर शिफा बख्श दे। और भी खुदावंद पाकिस्तान में या किसी दुनिया के कोने में खुदावंद लोग बीमार हैं, परेशान हैं, बेरोज़गार हैं और बे औलाद हैं ख़वातीन, खुदावंद उन सब के लिए मैं तुझसे दुआ करता हूँ बाप, सबको खुदावंद औलाद बख्श, सबको रोज़गार बख्श, सबके गुनाह ख़ताओं तसीरों को माफ़ कर, सबको बीमारियों से रिहाई बख्श। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। मैं मिसेस मुश्ताक के लिए दुआ करता हूँ जो पाकिस्तान में है, खुदावंद उनके साथ हो, उनको अपनी कुदरत वाले हाथ से छू और शिफा बख्श दे। मैं दुआ करता हूँ भाई जॉनसन विक्टर के लिए, उनके खुदावंद सेहत और तंदुरुस्ती बख्श दे। भाई जॉनसन बटी के लिए जो कराची में है, मैं दुआ करता हूँ मिसेस विक्टर जॉनसन के लिए जो कनाडा में हैं, उनके साथ हो खुदावंद, उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती बख्श दे, अपनी कुदरत वाला हाथ बढ़ा और खुदावंद उनको शिफा दे। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ हमारी मिनिस्ट्री पर तेरी ख़ास बरकत हो प्यारे यीशु, इसमें जो रुकावटें हैं तेरे यीशु नाम से जाती रहें खुदावंद। और खुदावंद ये तेरा प्रोग्राम तेरे जलाल के हो और बहुत सी रूहें तेरे जलाल के लिए खुदावंद तैयार हों जब तो आसमान के बादलों पर आए। दुआ करता हूँ पाकिस्तान यूनियन के लिए, उन पर तेरी बरकत का हाथ हो, तेरा काम वहाँ बढ़ता जाए, तरक्की करता जाए खुदावंद। और खुदावंद तू हमारे साथ हो, हमारी तमाम मुश्किलों परेशानियों से हमें बचा। आज तेरा पाक सब्बत है खुदावंद, कोई ऐसा फेल ना करें जिससे तेरी पाक रूह को रजीदा करें। ये सब कुछ हम तेरे बेटे यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, हमने खुदावंद से दरख्वास्त की, मुनाजात की, ताकि खुदावंद हमारी दुआओं को सुने और खुदावंद अपने फजल का हाथ हम सब पर रखे। अजीज़ों, आइए हम एक और खूबसूरत गीत गाएं।
मुझे बहुत पसंद है पुराने गीत, आप भी पसंद करते होंगे। ये नैयर का गाया हुआ खूबसूरत गीत, ज़रूर आप पसंद करेंगे इसको। खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। ऐ गुनाहगार तू समझ ले, ये चीज़ें सारी फानी है, फानी है। ये चीज़ें सारी फानी है, फानी है। ये चीज़ें सारी फानी है, फानी है। अनदेखी चीज़ें कभी हैं। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को। अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को। अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को। ये इसकी खुशी फानी है, होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी। कोई कौड़ी साथ न जाएगी। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। बेशक वो बहुत जल्द आने वाला है। अजीज़ों, आज के कलाम जो हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे, सुनेंगे और बरकत पाएंगे, वो है पहला करंथियों उसका 6 बाब 15 आयत। इससे पहले अजीज़ों, मैं वाइज की किताब का एक हवाला देना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है कि खुदा हर एक फ़ेल को, हर एक पोशीदा चीज़ के साथ, खा वो भली है खा वो बुरी है, अदालत में लाएगा। हमारा हर काम, हर फेल जो हम इस दुनिया में करते हैं, वो खुदा से छुपा हुआ नहीं है। और खुदा उस फेल को, जो काम हम करते हैं, बेशक हम पोशीदगी में करते हैं, हम छुप कर करते हैं, हम सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन खुदा की आंख उसको देख रही होती है। और खुदा उस हमारे फेल को, चाहे वो अच्छा है और चाहे बुरा है, लिखा है वो अदालत में लाएगा।
और अदालत वक्त होगी जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, किताबें खुल जाएंगी, अदालत होगी और हर एक को उसका जवाब देना पड़ेगा। अजीज़ों, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जो काम भी हम करते हैं, चाहे हम दो गाली गलौज निकालते हैं, चाहे हम लड़ते हैं, चाहे हम चोरी करते हैं, चाहे हम बुराई करते हैं, चाहे जो चीज़ें जो खुदा ने मना की हैं वो हम खाते हैं, जो खुदा के हुक्म हैं उनको तोड़ते हैं, ये सब चीज़ें खुदा अदालत में लाएगा और हमसे इन चीज़ों का हिसाब लेगा। क्योंकि लिखा है कि खुदा हर एक फेल को, हर एक बुरी चीज़ को, चाहे वो बुरी है चाहे अच्छी है, अदालत में लाएगा। क्या हम उसकी अदालत के लिए अजीज़ों तैयार हो रहे हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है कि अदालत का दिन बहुत करीब है? क्या हमने कभी सोचा है कि मसीह खुदावंद बहुत जल्दी आ रहा है? हम अब ये दूसरा महीना चल रहा है फरवरी का, अभी से कई दफ़ा प्लान कर रहे थे कि अगले क्रिसमस पर हम ये करेंगे, अगले क्रिसमस पर हम ये करेंगे। क्या कभी हमने ये भी प्लान किया है कि अगर अगले क्रिसमस तक खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? अगर खुदावंद यीशु मसीह अगले क्रिसमस से पहले आ जाते हैं, मैं तो नहीं जानता इस बात को, कोई भी नहीं जानता, सिर्फ खुदा जानता है। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह आ जाते हैं, क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्या हम उसको मिलने के लिए तैयार हैं? या हम अपनी दुनियावी कामों में लगे हुए हैं, अपनी ऐशोशत में लगे हुए हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो जाना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस हो जाना चाहिए, इतनी कोठियाँ हो जानी चाहिए, इतनी कारें हो जानी चाहिए, इतना बड़ा हमारा बिजनेस हो जाना चाहिए दुनिया में? अजीज़ों, इंसान तो कभी भी नहीं उसका पेट भरता, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मांगने की तवक्को करता है। लेकिन अजीज़ों, क्या हमने कभी ये भी सोचा है कि खुदावंद मसीह बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए हमें क्या करना है? जब वो आएगा तो ये चीज़ें, हमारी दुनियावी चीज़ें हमें उससे नहीं बचा सकेंगी। जब वो आएगा तो हमारे बड़े बड़े जो महल हैं वो नहीं हमें बचा सकेंगे। आपको पता है, जब ज़लज़ला आता है, भूचाल आता है, तो हर चीज़ गिर जाती है, फना हो जाती है, चाहे कोई बड़ा महल हो, चाहे कोई कुछ भी हो। तो यीशु मसीह की आमद तुझसे कई दर्जे बड़ी ज़्यादा होगी, भूचाल आएंगे और उसके आमद से, जलाल से दुनिया में बहुत कुछ हो जाएगा। जब उसके जलाल से, उसके आने से कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा? ऐसे जो नेक लोग होंगे वो उठ जाएंगे और उसका इस्तकबाल करेंगे। ऐसे तो आज हमारा खुदा जो मज़मून मैंने चुना है वो भी खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि करंथियों की किताब उसका 6 बाब, यहाँ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन मसीह का उज़्व है? बस मैं मसीह के उससे लेकर किसी के अज़ा बनूं, किसका अज़ा बनूं? हरगिज़ नहीं। अजीज़ों, हमने जो आयत आज की चुनी है ये है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुद्दस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुम अपने नहीं
बल्कि कीमत से ख़रीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। दूसरी आयत है, क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का वो रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। हम खुदा का मक़दस हैं, हमारा बदन उसका मक़दस है, उसकी हैकल है और वो हैकल में रहना चाहता है। लेकिन अगर ये हैकल गंदी होगी, अगर इस हैकल में वो चीज़ें होंगी जो खुदावंद पसंद नहीं करता, तो वो तो इस हैकल में कैसे रहेगा। आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह हैकल में गए, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि हैकल में तो बाजार लगा हुआ है, कबूतर में वहाँ लोग जुआ खेल रहे हैं और नशे कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं वहाँ, तो मसीह खुदावंद को बड़ा गुस्सा आया। मसीह खुदावंद ने कहा, ये मेरे बाप का घर इबादत का घर है, तुमने इसको चोरों और डाकुओं की खो बनाया हुआ है। ऐसे ही अजीजों, मसीह खुदावंद ने फिर क्या किया, उन सब को मार के हैकल में से बाहर निकाला। वो हैकल, आज हमारा बदन भी वो हैकल है। अगर हम इसको तबाह बर्बाद करते हैं, नशों से, बुरी हरकत से, शराब पी के या ऐसे खाने खा के जो खुदावंद पसंद नहीं करता, जिसके बारे खुदावंद ने मना किया है, हराम चीज़ें खा के, नशा करके, अगर हम इस हैकल को बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं, तो खुदा ने लिखा है कि मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। खुदा इस हैकल का हमसे अजीजों हिसाब लेगा कि तुमने इस हैकल को क्या चोरों के खो बनाया हुआ है। इस हैकल को तुमने बर्बाद क्यों किया है। मैंने तो दी थी हैकल पाक साफ इबादत के लिए। इस खुदा की इबादत करो, अच्छे अच्छे ख्याल करो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, अच्छी अच्छी खुराक खाओ, जिससे तुम्हारा ये बदन तकवीयत पाए और तंदुरुस्त और सेहतमंद रहे। और हम इस बदन को बर्बाद करने के लिए कई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नशे करते हैं, शराब पीते हैं। हम तो उसकी हैकल को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और उसने कहा है कि जो इस हैकल को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद करूंगा। अजीज़ो, खुदावंद का मक़दस पाक है और वो तुम हो। खुदावंद ने कहा अपने पाक कलाम में कि तुम अपने नहीं, ये मक़दस जो है तुम्हारा अपना नहीं, ये कीमत से खरीदा गया है। मैंने इसकी कीमत अदा की है। तुम तो गुनाह में डूबे हुए थे, तुम्हारी कश्ती गुनाह में डूब गई थी। मैंने अपना खून बहा के, सलीब पर अपनी जान दे के तुम्हें खरीदा है। तुम मेरे खून खरीदे हो। अजीजों, वो नहीं चाहता कि हम उसके इस हैकल को तबाह और बर्बाद करें। वो चाहता है, खुदा जब मसीह चाहता है, खुदा चाहता है हम उसके हैकल को पाक और साफ रखें। और पाक साफ कैसे रख सकते हैं? इन तमाम चीज़ों को तर्क करके। कोई सिगरेट नहीं, कोई शराब नहीं, कोई नशे वाली चीज़ें नहीं। अगर हम चीज़ें नशे वाली करते हैं तो हम खुदा के हुजूर गुनाह करते हैं, क्योंकि जब इंसान नशा कर लेता है तो वो अपने होश भूल जाता है, ख़त्म कर देता है। और जब इंसान होश भूल जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो गुनाह की तरफ जाता है, फिर वो गुनाह करता है। अजीज़ों, मैंने बहुत अरसा पाकिस्तान में जो नशा पीने वाले हैं, करने वाले, उनके साथ काम किया है।
और मुझे बड़ा तजर्बा है इस बात का कि वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, नशा लाते हैं और वो पीते हैं। अभी मैं पिछले दिनों पाकिस्तान गया तो वहाँ एक नौजवान मुझे मिला, मुझे सलाम करके कहता है जल्दी से मुझे थोड़े से पैसे दें, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाने जाना है। मेरे पास थोड़े चेंज था, मैंने उसको दिया, कोई 500 पाकिस्तानी रुपीस। वो गया, बागा से गया और उसने नशा लिया और नशा करके फिर आ गया और बुरी हालत उसकी, गंदे कपड़े। नशे वाले जब नशा करते हैं तो गंदी जगहों पे बैठते हैं, वो उनकी ज़िंदगी अज़ाब हुई होती है, कोई उनको पसंद नहीं करता। खुदावंद ने हमें कहा है कि हम इस अपनी हैकल को बर्बाद न करें, इसे पाक और साफ रखें, क्योंकि ये खुदावंद का मक़दस है, खुदावंद की इबादत गाह है, खुदावंद इसमें रहना चाहता है। हम इसको बर्बाद ना करें, कि खुदावंद का वादा है कि अगर जो कुछ को बर्बाद करेगा मैं उससे बर्बाद करूंगा। जिसे खुदावंद चाहता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो अजीज़ों, ख़ुसूसन मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूँ कि नशा बुरी बला है। नशा करना बहुत तरह तरह के नशे आजकल तो दुनिया में फैले हुए हैं और सब तबाही की तरफ ले जाते हैं, सब हमें मौत की तरफ ले जाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने तो काफ़ी साल इनमें काम किया है, इनको मैं काउंसलिंग करता था, इनके साथ दुआ करता था पाकिस्तान में, और मुझे पता है कि हमारे सामने चंद सालों के अंदर अंदर नशा करने वाला ख़त्म हो जाता है, उसके फेफड़े, सांस की नाली, हर चीज़, उसका मैदा, हर चीज़ जवाब दे जाती है और वो ख़त्म हो जाता है। ये गुनाह है। अपने आप को मारना, अपने आप को कत्ल करना, ये खुदकशी है, और खुदकशी करने वाले को भी खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। जो अपने इस हैकल को खुद बर्बाद करता है, नशा करके, गलत खाने खा के, गलत किस्म के शराबें पी के, शराबें तो खैर होती गलत हैं, ऐसी गंदी चीज़ें, नशे वाली चीज़ें अपने पेट में जब उतारते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, बहुत से गुनाहों में पड़ जाते हैं। नशा करने वाले को तो पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम अपने आप को, अपनी औलाद को इन चीज़ों से दूर रखें। मुझे कई दफ़ा बड़ा अफसोस होता है, पाकिस्तान में हम जाते थे लोगों के घरों में, मैंने जाना तो वो आगे कोई उनका फंक्शन हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, सब बैठे हैं, नशे कर रहे हैं, क्रिसमस आता है, नशे कर रहे हैं, भी साढ़ा क्रिसमस आ गया, बड़ा दिन आ गया, बड़ा दिन मनाते हैं वो। अजीज़ों, नहीं, इस बात को याद रखें कि खुदा हर एक फेल को अदालत में लाएगा। हर बुरा काम, अच्छा काम जो हम करते हैं, खुदा ने हमसे उसका हिसाब लेना है। और अगर हम इस हैकल को बर्बाद करेंगे तो उसका वही हाल होगा जो खुदा यीशु मसीह ने उस हैकल में, जो फक्की फरीसी आए हुए थे, जो वहाँ कारोबार कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, वही हाल खुदा यीशु मसीह हमारा भी करेगा जब वो देखेगा कि हमारी ये हैकल नापाक की है, हमने तरह तरह के गंदी चीज़ें,
नशे करके इसको बर्बाद किया हुआ है। और जब हम भी ऐसी चीज़ें खाते हैं तो हमारी उम्र कम हो जाती है। नौजवान बच्चों को ये नशे करते और मारते देखा मैंने। हमारा बदन उसकी हैकल है शिशु, और उसने लिखा है कि मैंने इस हैकल की कीमत अदा की है। उसने अपना खून देकर हमें खरीदा है। हम उसके खून की लाज रखें, उसके खून की इज्जत रखें। बड़ा कीमती खून उसने बहाया है। अब वो फिर आने वाला है। अपने आप को उसके लिए तैयार करें ताकि जब वो आए हम सब वफादार पाए जाएं और उसके साथ उन अपने मकानों में जाएं जिनका खुदा ने हमसे वायदा किया है। अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें प्यार करता है। आइए हम खुदावंद से दुआ करें कि वो हमारे गुनाह व खुदा तसीरों को माफ़ करे और हमें नेक हदायत करे, हमारे बच्चों को नेक हदायत करे ताकि वो खुदा के रास्ते पर चले। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है। खुदावंद, तू चाहता है हम तेरी इस हैकल की हिफाजत करें। हम अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जो इस लानत में मुब्तला हैं खुदावंद, उनको इससे बचा, उनकी ज़िंदगी को तो अपने हाथ में ले ताकि खुदावंद वो नशे वाली ज़िंदगी को छोड़कर खुदावंद तेरी मुक़द्दस हैकल की हिफाजत करें। बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अजीज़ों, अभी एक और हम ज़बूर गाएंगे और इसके साथ ही हमारी इबादत का इख्तिताम होगा और फिर अगले सैटरडे हम फिर इबादत के लिए इकट्ठे होंगे। उससे पहले बुध के दिन भी इबादत होगी, आप सबको उसमें भी दावत। मैं कल खुदा दी सुनागा जग करेगा कलाम। मैं कल खुदा दी सुनागा जग करेगा कलाम। के ओ तेरा अपने बंदे आना पापो खाना दामा। के ओ तेरा अपने बंदे आना पापो खाना दामा।
साड़ी भी जलादा होवे घर का सारी धरती साड़ी भी जलादा होवे घर सच्चाई रहमत आंखों में हम दोवें मिलिया है सच्चाई रहमत आंखों में हम दोवें मिलिया है ते चुंदिया है एक दूजी नूं सच्चाई सुलागे ते चुंबिया है एक दूजी नूं सच्चाई सुलागे हुण धरती विचों वेखोगे सच्चाई उगेगी हुण धरती विचों वेखोगे सच्चाई उगेगी सच्चाई भी आसमाना तो उड़ जाती पावेगी सच्चाई भी आसमाना तो उड़ जाती पावेगी अजीज़ो, आइए हम दुआ करें। खुदावंद मसीह में हमें प्यार करने वाले आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस मुक़द्दस हैकल के लिए जो तूने हमें बख्शी है। काश कि हम इस हैकल को पाक और साफ रखें ताकि जब तू आए खुदावंद हम वफादार पाए जाएं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तूने इस हैकल के लिए अपनी जान दी, तूने अपना खून देकर इसको ख़रीदा है। तू चाहता है हम इसको पाक और साफ रखें। खुदावंद तेरी बरकत हम पर हो और हमारे तमाम गुनाहों खुदावंद तसीरों को माफ़ कर। खुदावंद जितने इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं खुदावंद सबको बड़ी बरकत देना। और खुदावंद आज का दिन मकसबत का दिन हम सब के लिए बड़ा बरकत का बायस हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा हो, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की रहमत, पाक रूह की रफ़ाकत आज से लेकर हमेशा तक उसके कुल ईमानदारों पर और खुसूसन इन तमाम अजीज़ों पर जो इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक के नाम से, आमीन। अजीज़ों, हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और आइंदा हमारी इबादत बुध के दिन होगी। उसके लिए आप सबको आज से दावत देता हूँ। आप भी आएँ, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को भी बताएं, दोस्तों को भी बताएं और सबको इस प्रोग्राम में दावत है। सब मिलकर हम खुदावंद का पाक कलाम सुने। अब मुझे पास्टर पॉल डीन को इजाज़त दें, वक्त बहुत नज़दीक है।